welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies, we will continue the topic marketing, and in that we will today discuss the price mix. In the previous lecture, we have already discussed about the product mix and other components of the product mix, and today we will discuss price mix. इसको हिंदी में मूल्य मिश्र कहते हैं. And mix means mixture of few things. तो प्राइस जो मिक्स होता है, यानी कि अगर हम किसी चीज का प्रोडक्ट या सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं उसका प्राइस तय करते हैं, तो उससे रिलेटेड हम कैसे डिसीजंस लेते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज प्राइस मिक्स. तो इट रेफर्स टू द डिसीजंस विच आर कंसर्न्ड विद द प्राइस फिक्सेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर हम जो डिसीजंस हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं या डिसीजंस हैं जो हम प्रोडक्ट के प्राइस या प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस को फिक्स करने के लिए करते हैं, उसे प्राइस मिक्स कहते हैं. एंड प्राइस मिक्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग डिसीजन. अब प्राइस मिक्स में जो है हम किस तरह के डिसीजन जो है एक मार्केटिंग मैनेजर लेता है डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट या सर्विस का जो है मूल्य तय करता है, प्राइस डिटरमाइन करता है. उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है जिम्मेदार होते हैं, किस तरह से कौन कौन सी चीजें जो है वो प्राइस का पार्ट होंगे, जैसे कि कॉस्ट. और इसी तरीके से दूसरा डिसीजन वो लेता है ट्रेड या कैश डिस्काउंट टू बी प्रोवाइडेड. तो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इट इज गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन. तो ज्यादा जैसे मान लीजिए होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट सेल करता है, बेचता है, यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो एक बड़ा दुकानदार छोटे दुकानदार को जब प्रोडक्ट्स बेचता है, या मैन्युफैक्चरर जो है एजेंट्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामान बेचता है, तो वो उनको अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके, तो वो उनको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं. और कैश डिस्काउंट जो होता है वो कैश पेमेंट्स जो है टाइमली कैश पेमेंट्स पे करने के लिए दिया जाता है. तो कैश डिस्काउंट जो है वो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन भी हो सकता है और वो बिजनेसमैन टू कस्टमर भी हो सकता है. देन क्रेडिट पॉलिसी डिसीजंस. क्रेडिट पॉलिसी डिसीजंस में जो है हम ये फैसला करते हैं, या बिजनेसमैन ये फैसला करता है, क्रेडिट मतलब उधार, तो हमें माल जो है अपना से वो उधार में बेचना है या नहीं बेचना है, या कितना प्रतिशत तक ही हम जो है क्रेडिट में हम जो है सामान बेच सकते हैं, उसकी सुविधा है. तो यही हम इसमें डिसीजंस लेते हैं. तो बिजनेस चाहे तो उधार में बेच भी सकता है और नहीं भी, तो वो अपनी अपनी सबकी प्लानिंग होती है कि कौन किस तरह से अपने कस्टमर्स को या अपने कंज्यूमर्स को वो सर्विसेज देना चाहता है या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहता है. उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन हो सकता है क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसीज का. तो अगर हमने माल उधार में बेचा है तो जो पैसे कलेक्शन करने हैं, यानी कि उधार वापस लेना है, हमने उनसे पेमेंट्स लेनी है, वो किस तरह से लिया जाएगा. तो इस तरह के डिसीजंस भी जो हैं, या कोई अगर जो डेटर है वो पैसे नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, तो अपने बैड डेट्स को कैसे रिकवर करना है, ये सब डिसीजंस जो है हम लोग इस प्राइस मिक्स में लेते हैं. तो इस तरह के कुछ डिसीजंस हैं जो प्राइस मिक्स का पार्ट होते हैं, यानी कि प्राइस में सिर्फ उस वस्तु का कॉस्ट ही शामिल नहीं है, उससे संबंधित जो है कुछ और डिसीजंस भी, जैसे डिस्काउंट कितना देना है, और क्रेडिट पे इस चीज को बेचना है या नहीं बेचना है, या क्रेडिट जो है वो वापस कैसे लेना है लोगों से जिन्होंने उधार में हमसे सामान लिया है. तो इस तरह से ये सारे जो है प्राइस का ही पार्ट होते हैं, प्राइस से ही संबंधित डिसीजंस हैं जो एक मार्केटिंग मैनेजर लेता है. देन व्हाट इज प्राइस. अब ये प्राइस होता क्या है, मूल्य इसको हम हिंदी में कहते हैं. तो प्राइस इज ए मॉनेटरी वैल्यू और मनी चार्ज बाय द सेलर और प्रोड्यूसर फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज. तो ये एक जो है कीमत है जो दे करके जो दुकानदार से ग्राहक जो है वस्तु या सेवा खरीदता है. अब ये जिस भी देश में जो भी करेंसी है उसकी उस हिसाब से वो जो है उस करेंसी में उनको पे करेगा. इट मे बी कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स. तो इसको अलग अलग नामों से भी हम प्राइस को जानते हैं. जैसे कि अगर आप किसी कहीं पर यात्रा करते हैं, जैसे मान लीजिए बस में ट्रैवल कर रहे हैं या आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो आप वहां पर फेयर पे करते हैं, यानी किराया देते हैं. तो ये आपका जो यात्रा का खर्च है वो हमारा प्राइस हो जाता है. इसी तरह से ट्यूशन फीस है, यदि आप कहीं पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वहां पर ट्यूशन फीस, जैसे स्कूलों में ट्यूशन फीस है, एक तरह से वो मूल्य है या प्राइस है जो हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए
चार्ज करते हैं। इसी तरह से रेंट है, किराया है, तो यदि आप कोई मकान या कोई दुकान किराए पर दे रहे हैं तो उस दुकान या मकान या बिल्डिंग का जो किराया है वो उसका प्राइस होता है। सैलरी है, कोई भी कर्मचारी जो हमारे लिए काम करते हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो बदले में वो सैलरी या वेजेस, जिसको हिंदी में मजदूरी कहते हैं, तो ये उनका प्राइस है अपनी सर्विसेज हमें हमारे बिजनेस को देने के लिए। तो इस तरह से प्राइस जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस को प्रभावित करते हैं। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइस। तो एक प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत तय करते समय कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं या जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। तो फर्स्ट इज एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस जो हम वस्तु के उत्पादन पे, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसके प्रोडक्शन में, उसको बनाने में, उसको जनरेट करने में हम खर्च करते हैं, उसे कॉस्ट कहते हैं। और इस कॉस्ट में जो है तमाम तरह के खर्चे शामिल होते हैं, जैसे कि वस्तु को बनाने का ही नहीं, जैसे रॉ मटेरियल है और उसको वेजेस हैं उससे जुड़े हुए फैक्ट्री रेंट वगैरह हैं। साथ ही साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी, जैसे हम विज्ञापन पे खर्च करते हैं, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करते हैं। तो तमाम कोई भी खर्चा जो हम डायरेक्ट प्रोडक्शन के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करते हैं वो पार्ट होता है प्राइस का। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस कैन नॉट बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो हम उस कॉस्ट से, जो हमारी लागत आई है, जो हमारा खर्चा हुआ है उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में, हम उससे कम कीमत तय नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपके 100 रुपए खर्च हुए, यू कैन नॉट फिक्स द प्राइस बिलो 100 रुपीज, अदरवाइज यू विल सफर लॉस। तो हम 100 से ऊपर ही चार्ज करेंगे ताकि हमें कुछ प्रॉफिट भी हो। तो ये मिनिमम जो है एक हमारी डेडलाइन होती है, उससे नीचे हम नहीं जा सकते। तो कॉस्ट जो है एक मेन कंपोनेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस का। देन सेकंड इज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट हैव हाई डिमांड एंड सप्लाई इज लिमिटेड देन हाई प्राइस कैन बी चार्ज फॉर दैट। तो अगर आपकी चीज या प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है, लोग उसे लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो आप उसके ज्यादा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। और सप्लाई अगर लिमिटेड है तो और भी ज्यादा इसकी रेट बढ़ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है कितनी डिमांड में है। देन कंपटीटर्स प्राइस, जो हमारे प्रतियोगी होते हैं, कंपटीटर होते हैं, जो हमारे जैसा ही बिजनेस करते हैं, हमारे जैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें हम कंपटीटर कहते हैं। तो कंपटीटर प्राइस जो होता है, जो हमारे कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर प्रोडक्ट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। वी कैन नॉट चार्ज टू हाई और टू लो प्राइस। तो मान लीजिए आप टूथपेस्ट बनाते हैं, तो आपके जो अदर कंपटीटर्स हैं, वो बहुत सारी कंपनीज हैं जो टूथपेस्ट बनाती हैं, और सेम क्वांटिटी जो है आप जो प्राइस तय करेंगे वो आप बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बाकी टूथपेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको उसके प्राइस तय करने होंगे। आप कंपनीज के जो प्राइस हैं उनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तय कर सकते हैं प्राइस, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे, मतलब बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकते। अदरवाइज लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको आपसे, आपके प्रोडक्ट से रीजनेबल प्राइस पे दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो इसलिए कंपटीटर्स के प्राइस को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि वो उनका जो सेम तरह की हमारी सर्विस या जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनका किस तरह से क्या प्राइस चल रहा है, उसको भी ध्यान में हमें रखना पड़ता है। देन गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। तो प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑल्सो अफेक्ट्स बाय द गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, लाइक प्राइस ऑफ शुगर, व्हीट, ग्रेन एटसेट्रा फिक्स बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो गवर्नमेंट जो है कई बार या कानूनी रूप से किसी चीज का जो प्राइस है वो सरकार जो है कई बार तय करती है, या एक लिमिट बना देती है कि इससे ज्यादा प्राइस तय नहीं किया जा सकता उस चीज का। जैसे कि कोई नेसेसिटीज होती हैं, जरूरी आवश्यकताएं वाली चीजें होती हैं, जैसे इंडिया में शुगर की बात करें, गेहूं की बात करें, अनाजों की बात करें, तो उसमें कुछ पे जो है गवर्नमेंट ने जो है सरकारी मूल्य तय किया होता है, उससे ज्यादा मूल्य पर कोई भी जो है प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। इसी तरह से कुछ मेडिसिन हो सकती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं मेडिकल फील्ड के, जो कि सरकार के द्वारा जिनका मूल्य तय किया जाता है, जो एक बहुत लाइफ सेविंग मेडिसिन जिनको कहा जाता है, उसके प्राइस भी गवर्नमेंट के द्वारा तय होते हैं। उससे ज्यादा लिमिट से ज्यादा कोई पैसे चार्ज नहीं कर सकता। तो हमें गवर्नमेंट के और जो लीगल
रूल्स हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने प्राइस को तय करना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो हमारे प्राइस को प्रभावित करता है, इफ कंपनी डायरेक्टली प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू द कंज्यूमर, इट कैन फिक्स लो प्राइस because selling and distribution cost is less. On the other hand, if the company used indirect channels of distribution, that is use of more middlemen, then cost will increase, so high price will be fixed. तो अगर कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मान लीजिए वो डायरेक्ट चीजों को बेचती हैं, यानी कि देर इज नो मिडल मैन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है आपका, आप सीधा चीजों को बेच रहे हैं, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो मिडिल मैन को दिया जाने वाला कमीशन है या प्रॉफिट मार्जिन है वो अपने आप कम हो जाएगा और सिर्फ आपका या प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन ही रह जाएगा। तो डायरेक्ट सेल में अगर हम डायरेक्ट कंज्यूमर को चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसका प्राइस जो है कम तय कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट ऑलरेडी कम है, तो उसमें फिर उसका प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स का यूज करते हैं, यानी कि मिडिल मैन का यूज करते हैं, तो हर मिडिल मैन, जितने मिडिल मैन डिस्ट्रीब्यूशन चेन में ऐड होते जाएंगे उतने ही उनकी सबकी अपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन रहेगी, जिससे कि टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ जाएगा और उसके कारण हमें प्राइस हाई फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के प्रॉफिट्स मार्जिन को हम ध्यान में रखते हुए उसके प्राइस को तय करेंगे। तो जितने ज्यादा मिडिल मैन होंगे उतना ही चीज महंगी हो जाती है, उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। Then pricing objective of the company also affects the price, like profit maximization, competitive pricing strategies, market penetrating pricing and increasing market share. तो जो प्राइसिंग है, ऑब्जेक्टिव्स, हम प्राइस किस उद्देश्य को लेकर के तय कर रहे हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइसिंग की, खासकर अगर हम बिजनेस की बात करें तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम हाई प्राइस को तय करेंगे, यानी जितना हमारा ध्यान प्रॉफिट कमाने पे होगा उतना ही प्राइस ज्यादा होगा चीज का। दूसरी तरफ अगर हम सोशल मोटिव को ध्यान में रखते हुए कोई चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसका रेट कम रखेंगे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीज सुविधा दे सके और कम रेट पर होने की वजह से ज्यादा लोग उस चीज को खरीद सकते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव या हमारा प्रॉफिट मोटिव है, इन दोनों से प्राइस जो है प्रभावित होता है। उसके अलावा कम्पिटिटिव प्राइसिंग जो होती है हमारी, कई बार हम अपने कम्पिटिटर्स के प्राइस या उसके जो कंपटीशन को फेस करने के लिए अपने प्राइस तय करते हैं, ताकि हम मार्केट में बने रहें, या अपने कम्पिटिटर्स को जो हमारे जैसा ही बिजनेस करते हैं उनको मात दे सकें या उनके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए भी उसको ध्यान में रख के जब हम प्राइसिंग तय करते हैं, कई बार मार्केट पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है, जिसमें कि हम मार्केट में अपना ही जो है स्थान बनाने के लिए, मार्केट में घुसने के लिए जो है प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और हम जो है अब उसको मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें अलग तरीके से प्राइस तय करना होता है। सोचना पड़ता है कि जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से स्थान दिलवा सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा। उसके बाद इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, कई बार हमारा उद्देश्य होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों से जुड़े, अपने कस्टमर्स की संख्या बढ़ाएं, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट के हिस्से पर हमारा कब्जा हो, हमारे प्रोडक्ट का कब्जा हो, तो उस हिसाब से फिर हम उसकी प्राइस तय करते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हम किस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के प्राइस तय करेंगे, तो सबके हिसाब से अलग अलग तरीके से प्राइस तय किया जाएगा। देन दोज प्रोडक्ट्स दैट आर जनरली ब्रॉट बाय हाई सोसाइटी कंज्यूमर्स रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस सिंबल एंड आर सो कॉस्टली, यानी कि हाई प्राइस, एंड कंज्यूमर्स परफ्यूम्स एंड वॉचेस, कार्स, डायमंड, गोल्ड एटसेट्रा। तो जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं कई बार हाई सोसाइटी के द्वारा यूज किए जाते हैं, या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। तो यानी कि किसी के पास अगर वो प्रोडक्ट है तो वो उसको एक हाई स्टेटस जो है रिफ्लेक्ट करता है उस व्यक्ति का। इस तरह जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा महंगी घड़ियां, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, बहुत ज्यादा, और ब्रांड्स में भी कोई बहुत ही यूनिक ब्रांड्स होती हैं, बहुत ज्यादा महंगी ब्रांड्स होती हैं, तो जो लोग लेना पसंद करते हैं ताकि उनका एक उससे उनकी एक अमीरी दिखे, या एक उनकी जो है अलग डिफरेंट स्टेटस शो हो लोगों के सामने। तो कई बार कुछ प्रोडक्ट इस तरह के होते हैं जो हमारा स्टेटस दर्शाते हैं। तो हाई जो
स्टेटस दिखाने के लिए कई बार लोग उस चीज को परचेज करते हैं, जैसे कि डायमंड्स है, ज्वेलरी है, महंगी ज्वेलरीज हैं, महंगे परफ्यूम्स हैं या महंगी कार्स हैं। तो कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो एक हाई क्लास सोसाइटी को या एक डिफरेंट स्टेटस जो है, हाई स्टेटस को शो करते हैं, तो उसके प्राइस जो है ज्यादा होंगे। और जो कम स्टेटस या सिंबल स्टेटस को सिंबलाइज नहीं करती हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी सिंपल, तो जैसे आप मान लीजिए परचेज ऑफ ब्रेड है, बटर है, इससे कोई स्टेटस सिंबल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसके प्राइस मोस्टली कम होंगे। और यदि कोई चीज जो है महंगी है, स्टेटस सिंबल से जुड़ी हुई है, मान लीजिए ऑडी की कार्स हैं या रोल्स रॉयस कार है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, महंगे परफ्यूम्स हैं, शूज हैं, तो ये सब हमारे स्टेटस सिंबल को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस वजह से भी लोग महंगा होने के बावजूद भी उन चीजों को परचेज करते हैं। तो प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस तय करने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है और बहुत सारे डिसीजंस जो हैं प्राइस के अलावा भी हम उसमें लेते हैं। कैश से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, क्रेडिट पॉलिसी से, यानी कि हमने उधार में बेचना है या नहीं बेचना, इस तरह के तमाम डिसीजन जो हैं प्राइस मिक्स का पार्ट होते हैं। और एक मार्केटिंग मैनेजर को ये सारे डिसीजंस जो है ध्यान में रखते हुए, लेते हुए अपना प्राइस जो है प्रोडक्ट का या सर्विस का लेना होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा प्राइस मिक्स जो है, आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम आपको जो है इसके अगले जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे 4 पीस थे मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो अगले पी में जो है, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पी यानी कि प्लेस मिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू like, share this video and subscribe my channel. Thank you.